हेलो, ज्योति यादव कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने बाजरे का आटा लिया है और इसमें नमक डाल लिया है और नमक को हम आटे में हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। बाजरे का आटा एक बार में नहीं लगाया जाता है, जिस तरह की हम गेहूँ की रोटी का लगाते हैं। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा आटा लगाना होता है कि एक रोटी बना रहे हैं तो एक रोटी का आटा तैयार करते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, हल्का सा आटा मस लेंगे और इस तरह से हल्का सा आटा गूंथते हुए और रोटी के लिए आटा तैयार करेंगे। बाजरे की रोटी बनाने के लिए पानी को हमें हल्का गुनगुना लेना है, क्योंकि बाजरे का आटा थोड़ा सा जुड़ता कम है और टूट जल्दी जाता है। ठंडे पानी से ज़्यादा टूटेगा और गर्म पानी होगा तो टूटेगा नहीं, इसलिए हमें हल्का गुनगुना पानी लेना है, जिससे कि रोटियां अच्छी सॉफ्ट बने, फूली फूली बने और आटा टूटे भी ना। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गीला हाथ करते हुए इस तरह से हमें आटे को मसलते हुए बाजरे की रोटी के लिए आटा तैयार करना है। आटे की रोटी को हाथों से ही बनाया जाता है, बेलन से नहीं बेला जाता है। कई लोग बेलन से भी बेलते हैं, लेकिन गांव में सब हाथों से ही बनाते हैं। इस तरह से हमें आटा उठाना है, जिस तरह से हम नॉर्मली गेहूँ के आटे की रोटी का लेते हैं। हाथ में सूखा आटा लगाना है, दूसरे हाथ में भी लगाना है। इस तरह से करते हुए गोल गोल थोड़ा सा बड़ा तो हम हाथों से ही बढ़ा लेंगे, ताकि रोटी बढ़ाने में हमें थोड़ी सी दिक्कत ना आए। इस तरह से दोनों हाथों के बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घुमाते हुए अपनी रोटी को हम तैयार करेंगे। इस तरह से ना तो आटा हाथों पे चिपकता है और ना ही रोटी टूटती है। तो वह हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म चाहिए और इस पर हम अपनी रोटी डाल देंगे। गैस को भी हम तेज़ फ्लेम पर रखेंगे, क्योंकि बाजरे की रोटी को सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है और हाई फ्लेम पर ही सिकती है। धीमी फ्लेम पर अगर आप भूनेंगे तो रोटी टूटेगी और थोड़ी फटी फटी हो जाएगी, इसलिए हमें हाई फ्लेम पर ही भूनना है। ये रोटी तब तक हमारी सिक रही है, तब तक हम दूसरी रोटी का भी आटा साथ साथ तैयार करेंगे। रोटी उठाने के लिए हमें दोनों साइडों से चिमटे से इस तरह से पहले उठाना है और फिर हमें रोटी को पलटना है। क्या अगर नहीं सिके होगी तो आपको चिमटे से ही लगेगा कि ये नहीं सिकी है और टूटेगी, तो आप वहीं छोड़ देंगे। और अगर चिमटे से उठ रही है तो नीचे से रोटी सिक गई। दूसरी साइड से हम उठाने के लिए इसी तरह से पहले चिमटे से दोनों साइडों से देखेंगे और ये देखिए, और फिर इस तरह से घुमा देंगे। जब आप लग रहा है दूसरी साइड से थोड़ी कच्ची है तो उस साइड घुमा देंगे, ताकि अच्छे से सिक जाए। इस तरह से बाजरे की रोटी को सिकने में ज़्यादा समय लगता है। और आप देखिए नीचे से हमारी रोटी अच्छे से सिक गई है। अब इसको तवा उतार के डायरेक्ट गैस पे सेकेंगे। रोटी सेकते टाइम इस वक्त हम गैस को मीडियम रखेंगे, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम होगी तो रोटी जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मीडियम फ्लेम पर हमें धीरे धीरे चारों तरफ से घुमाते हुए सेकना है, ताकि रोटी अच्छे सिके, कड़क सिके और अच्छी बने। बाजरे की रोटी जितनी ज़्यादा कड़क बनती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी थोड़ी सी कम फूलती है, क्योंकि इसमें मिलेट्स ज़्यादा होते हैं। बाजरे की रोटी खासकर सर्दी में खाया जाता है। बाजरे की तासीर गर्म होती है और इसीलिए बाजरे की रोटी को ज़्यादा सर्दियों में प्रेफर किया जाता है। बाजरे की रोटी के साथ गुड़, भुज्जी अच्छी लगती है। आप चाहे तो बाजरे की आटे की रोटी का पराठा भी बना सकते हैं, इसी तरह से जैसे रोटी बना रहे हैं इसी तरह से घुमा घुमा कर हमें चारों तरफ से रोटी को सेकना है अच्छे से। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं सेकेंगे तो नीचे से कोने थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसे धीरे धीरे घुमाते रहेंगे और सेकते रहेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बाजरे की रोटी थोड़ा सा समय लेती है सीखने में। आपको लगता ही है कि ये सीख गई, लेकिन वो थोड़ी सी अंदर से रह जाती है कच्ची। इस तरह से पूरी रोटी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और हमारी बहुत ही अच्छी कड़क रोटी सीख कर तैयार हुई है। इसी तरह से हम दूसरी रोटी का भी आटा लगाएंगे, हल्का हल्का पानी डालते हुए हाथों से मसलते हुए। आप जितना ज़्यादा हाथों से मसलेंगे आपकी रोटी उतनी अच्छी सॉफ्ट और फुली फुली बनेगी और बिल्कुल भी आटा नहीं टूटेगा। लगभग 2-3 मिनट तक आपको इसी तरह से आटे को मसलना है और फिर दोबारा से इसी तरह से हाथों के बीच में उठाना है और रोटी को बनाना है। आप चाहे तो आटा थोड़ा इस तरह से कम भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा है, मोटी रोटी हो जाएगी, तो आप कम कर सकते हैं। फिर से हाथों के बीच में आटा लेंगे, इसी तरह से घुमाएंगे और फिर रोटी को बड़ा करेंगे। बीच में अगर रोटी जैसे हाथों की चिपके इस तरह से, तो आप सूखा आटा हाथ पे फिर से लगा लीजिए और अपनी रोटी को हम पराठे पर तवे पर डालें।
इसी तरह से हम सारी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर